आपने कहा कि प्रकृति से कम लेना चाहिए और अधिक से अधिक देना चाहिए। कृपया इस बात को विस्तार से उदाहरण देकर समझाएं। प्रकृति से कम लेना चाहिए और अधिक से अधिक लौटाना चाहिए। 24 घंटे हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम क्या लौटा रहे हैं प्रकृति को? प्रकृति को तो गंदा कर रहे हैं। अभी हमने कहा ना, वैज्ञानिक और तांत्रिक दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। यज्ञ क्या है? प्रकृति को लौटाना। जब आप यज्ञ करते हैं तो वायु प्रदूषण को दूर करते हैं, कई गुना लौटाइए। इसलिए यज्ञ जरूर कीजिए, कर्ज खत्म होगा प्रकृति माता का। प्रकृति खुद ही आपको लौटाती है। प्रकृति में एक दाना डालेंगे, एक बाली गेहूं के 150 दाने आपको मिल जाएंगे, कई गुना मिलेगा। प्रकृति में केवल भूमि नहीं है, एक भूमि है, वो है जिसमें बीज बोते हैं और फल पाते हैं, प्राप्त करते हैं। एक आम का बीज बोते हैं और असंख्य आम पाते हैं, सालों साल पाते रहते हैं। लेकिन एक भूमि और होती है, भूमि अनेक प्रकार की होती है। मनोभूमि होती है, चित्त भूमि होती है, उसमें भी फसल उपजते हैं। क्या बो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। छल करने वाले, कपट फरेब करने वालों की लेकिन उम्र ज़्यादा नहीं होती। प्रकृति से अगर आप ज़्यादा लिए हैं तो और नहीं लौटाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा? जैसा अभी हमने कहा ना, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, यूरिया डाल दिया आपने, खेती बंजर हो गई, भूमि का प्राण दूषित हो गया। गांव के किसान जानते हैं, यूरिया डालते हैं, साल में एक बार फिर गोबर की खाद जरूर डालते हैं कि बंजर ना हो। जैविक खाद डालते हैं, केचुआ को डालते हैं उसके अंदर, केचुआ जबरदस्ती डालें कि भूमि सही रहे। आप पता करिएगा, आपको पता चल जाएगा। किसान लोग ऐसा करते हैं। प्राकृतिक साधन जुटाना ही पड़ता है। आज जो पर्यावरण संकट पैदा हुआ है, वैश्विक संकट है पूरे दुनिया का, ये प्रकृति से ज़्यादा लेने के कारण हुआ है। ज़्यादा लिया, वन की कटाई कर डाली, बदले में पेड़ लगाया नहीं। अरे जितना कटाई उसी अनुपात में पेड़ लगाइए ना, अब लगाने जा रहे हैं। हम लोग तो जितना काटे उसी अनुपात में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते चले गए। परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी गर्म होता जा रहा है, तापमान गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जान ही रहे हैं। ये कचरा आना, हवा में जहर, पानी में जहर, फल में जहर, अन्न में जहर, सभी जगह जहर है। क्या करिएगा? ये वैश्विक संकट। बड़े बड़े मंजिल खड़े कर दिए, फ्लैट में ही बागवानी करिए ना, जागरूक तो होइए ना, गमले में पौधा लगाइए ना, कुछ तो ऑक्सीजन देगा। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित है, जमीन प्रदूषित है, अग्नि प्रदूषित है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जल, जमीन, अग्नि, वायु में कांड होते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, भूकंप आता रहता है, अगलगी होती रहती है, तूफान आता रहता है। अरे आप बताएं कि क्या प्रकृति में केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है, पशु पक्षी को जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए तो बायोडायवर्सिटी की समस्या पैदा हो रही है। आज समस्या पर्यावरण की कहाँ से पैदा हुई है? ये मनुष्य जीवन का उदाहरण जिसको हम आप देख रहे हैं ना, वही है। गीता में भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति की बात बताई, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और 3 अंतः प्रकृति, मन, बुद्धि और अहंकार। इसकी बात बताई। मन, बुद्धि, अहंकार। मन और बुद्धि क्या है? इसमें ये सत्व है, इसमें ये सत्व वाला तत्व है मन और बुद्धि में। बुद्धि को भी सत्व कहते हैं और चित्त को भी सत्व कहते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? बुरे कर्म, बुरे भाव, बुरे विचार बोते चले जा रहे हैं मनोभूमि में, चित्त भूमि में। फिर अच्छा कहाँ से मिलेगा? बुरा बोएंगे तो बुरा ही परिणाम मिलेगा, अच्छा बोएंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। हम लोगों ने कितने सालों से फरेब का डंका मचा रखा है, इसे कहिए, फरेब करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ चतुराई से मिल जाए हमें। हम पुण्य कर्म करना नहीं चाहते, लेकिन पुण्य का फल पाना जरूर चाहते हैं। कैसे संभव है? हम सेवा नहीं करते, सेवा का दिखावा जरूर करते हैं। एक बार उत्तराखंड में भूकंप आया था, हम लोग भी गए थे, 91 की बात है। जो लोग कंबल बांट रहे थे, कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे कि देखो हम कंबल बांट रहे हैं। उन्होंने क्या बांटा जानते हैं? नमक दे दिया। अब वो गांव वाला बोला कि ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, नमक क्या करेंगे? आप कहिएगा नमक भी तो बांटा। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं दान किया। तो एक कहावत है ना, गाय मारकर जूता दान। हमारी अंतः प्रकृति ऐसी है तो बाह्य प्रकृति कैसी होगी? वहां तो असंतुलन होगा ही, क्योंकि हमारे अंदर असंतुलन है। पहले अंतः प्रकृति को शुद्ध करिए तो पर्यावरण अपने आप बाहर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रदूषण सब भरा है अपने अंदर, सारा गड़बड़ी अपने अंदर है, दूषण मचा हुआ है, तो प्रकृति असंतुलित है। खेत में यूरिया डालते रहेंगे
गोबर नहीं डालेंगे तो बंजर करते चले जाएंगे। प्रकृति में जो बोएंगे वही मिलेगा। ज़्यादा देने का मतलब है एक पेड़ काटिए तो 10 पेड़ लगाइए। पर्यावरण में भी तंत्र का प्रभाव देखिए, सच्ची घटना। एक हमारे मित्र हैं, उनके गांव में उसके बाबा पेड़ लगाते थे, तो वो कोई तंत्र से पेड़ को सुखा दिया। फिर कोई तांत्रिक था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उसका इकलौता बेटा मर गया। प्रकृति ऐसे ही संतुलन लेती है। उसे खुद ही इस बात को बाद में बताया। फिर बाबा ने दूसरी बार पेड़ लगाया। एक आदमी रात में टोटल पेड़ काट दिया। सभी लोगों ने कहा कि फलाना ने काटा। बोले छोड़ दो, ईश्वर उसके कर्म की सजा देगा। फिर वो पेड़ लगाने चले गए, सिंचाई करते रहे। फलाना ने पेड़ काटा, जाओ आप कुछ कहिए। बोले भगवान देखेगा, हम फिर लगाएंगे। अब जानते हैं कुछ सालों बाद उसके सभी बच्चे मर गए। ढेर सारा पेड़ काटा, ढेर सारा पेड़ काटा। प्रकृति को ज्यादा देने का मतलब है आप प्रकृति को दे रहे हैं, मतलब प्रकृति को नहीं दे रहे, पूरे जन समुदाय को, जीव समुदाय को दे रहे हैं, अपने जीवन को दे रहे हैं। बरगद पीपल लगाए, ये सीधे फल तो नहीं देते, पर कितने चिड़ियों को बसेरा मिलेगा। कहते फलदार वृक्ष लगाने से पुण्य होता है। फलदार वृक्ष सबसे ज़्यादा पुण्य कहते हैं, उसी से होता है। फलदार वृक्ष सिर्फ फल ही नहीं देता, पत्ते भी देता है, लकड़ी भी देता है। प्रकृति में जितना आप देंगे आप उससे ज़्यादा पाएंगे, ये स्पष्ट है। पुण्य ज़्यादा पाएंगे। पेड़ लगाने का पुण्य होता है, अपने शास्त्रों में कहा गया। तो ये आपने कहा कि उदाहरण देकर समझाएं। आप प्रकृति में दे रहे हैं तो लगता है हम दे रहे हैं, नहीं, आपको अनंत अनंत गुना प्रकृति लौटाएगी। प्रकृति रखती है नहीं, लौटा देती है, कई गुना लौटाती है। प्रकृति से कम लेना और प्रकृति को अधिक से अधिक देना, इसी को कहते हैं। इससे आप प्रकृति को उपजाऊ बना रहे हैं, आप अपने जीवन को उपजाऊ बना रहे हैं। यही है बो और काटो का सिद्धांत, यही है।